नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडाना एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने कल बात की थी परसेंटेज के 5 टाइप की, कि परसेंटेज में 5 टाइप से जो क्वेश्चन पूछने का प्रकार है वो किस प्रकार का था। कि हमने पूर्णांकों को प्रतिशत में बदला, प्रतिशत में जो अपने पास में मान थे उनको पूर्णांकों या फिर दशमलव संख्या में बदला। ये हमने सीख लिया था। आज अपन टाइप नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। टाइप नंबर 6 अपने पास में है कि दो या अधिक मानों की तुलना प्रतिशत में करना। कि अपने पास में कोई एक मान दे रखा होगा, तो उस मान के अनुसार अपने को दो या दो से अधिक जो मान होंगे उन मानों की जो तुलना है वो किस में करनी है, अपने को प्रतिशत में करनी है। किस में करनी है? प्रतिशत में। देखो ध्यान से, इसी प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं अपन कि यदि ए के पास बी से 20% धन जो है अधिक है। समझना ध्यान से, यदि ए के पास बी से 20% अधिक धन है तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ए के पास जो धन है वो बी से 20% अधिक है। ए के पास जो धन है वो बी से कितना प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। तो ये पूछ रहा है कि बी के पास जो धन है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। और यदि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कितने प्रतिशत कम है, यानी यहाँ पर अपने पास कमी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कमी। और किस में पूछ रहा है? प्रतिशत में। तो इसका अपने पास फॉर्मूला होता है कि आपको जो अधिक देर का है और वो भी किस में देर का है, अपने को प्रतिशत में। जो आपके पास अधिक देर का है प्रतिशत में, उसको क्या करना है कि अधिक प्रतिशत करना है और अपोन में 100 प्लस करना है। और क्या है अपने पास में? अधिक प्रतिशत। यदि यहाँ कमी की बात करता, समझना ध्यान से, यदि यहाँ कहता कि यहाँ कमी है तो हम क्या करते हैं? 100 माइनस कमी प्रतिशत करते हैं। लेकिन ये अधिक की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? अधिक प्रतिशत अपॉन 100 प्लस अधिक प्रतिशत इंटू 100 करेंगे। और यदि इसी प्रकार क्या पूछता, अधिक प्रतिशत पूछता, तो क्या करते अपन? हम कर लेते, ये हो जाता अपने पास में कमी प्रतिशत बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत इंटू ये हो जाता अपने पास में क्या? 100 हो जाता। तो अब अपने पास निकालना है कमी प्रतिशत में कमी कितनी हो रही है। देखो, अधिक प्रतिशत अपने पास कितना दे रखा है? 20। तो ये हो गया 20। 100 प्लस अधिक प्रतिशत कितना अपने पास में? 20 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास में? 100। यहाँ अपने पास देख लो, 20 को हम 100 से गुणा करेंगे, अपने पास बन जाएगा 2000। और 100 और 120 को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? 100 और 20 को जोड़ेंगे तो 120। जीरो से जीरो कट गया। 200 में अपने को भाग देना 12 का, यानी भाग दो। 12 एकम 12, ये अपने पास बच गया 8। 12 छिंग 72 बच गया। देखो, देखना ध्यान से, 12 छिंग 72 हो गया। ये अपने पास 80 था, तो अपने पास कितना हो गया? 12 छिंग 72। शेषफल कितना बच गया अपने पास में? 72। 12 छिंग 72 हो गया, शेषफल बच गया 8। तो ये अपने पास भागफल, शेषफल बटे भाजक, भाग किसका दे रहे अपन? 12 का। तो अपने पास क्या हो गया? 12। इनको काट लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अपने पास हो जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत। यानी ए के पास यदि बी से जो धन है वो 20% अधिक है तो बी के पास जो धन है वो ए से कितना प्रतिशत कम है? 16 सही 2/3 प्रतिशत कम धन है। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अपने को कमी प्रतिशत पूछ रहा था, और आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि यदि अपने को अधिक प्रतिशत पूछे, यहाँ अपने पास कमी प्रतिशत पूछ रहा था, और यदि अपने को अधिक प्रतिशत पूछे तो हम किस प्रकार से उसे हल करेंगे, देखते हैं। अब कह रहा है कि मोहन का जो वेतन है राम के वेतन से 25% कम है। मोहन और राम नाम के दो व्यक्ति हैं, जो मोहन के पास जो वेतन है वो राम के वेतन से 25% क्या है? कम है। तो ये पूछ रहा है कि राम का जो वेतन है मोहन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी अपने को अधिक प्रतिशत के बारे में पूछता है तो हम क्या करते हैं, और अपने को कमी दे रखी हो, अधिक प्रतिशत तो पूछे लेकिन अपने को दे के रखी हो कमी प्रतिशत दे रखी हो, तो हम कैसे याद करेंगे? देखना, अपने पास फॉर्मूला है कमी प्रतिशत। कमी कितनी है? यहाँ पर देखो, ये 25% कम है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा? 100 माइनस कमी अपने को दे रखी है 25 इंटू 100। 25 को 100 से गुणा किया 2500, ये अपने पास कितना बचेगा? 100 में से 25 गया 75। यहाँ हो जाएगा, देखना ध्यान से, 25 से कम 2500, 25 दिया 75। और 100 में जब 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 33 सही 1/3। सब जानते कैसे हुआ? देखो ये ध्यान से, 3 3 9 हो गया, 1 बच गया। 3 3 9 हो गया, 1 बच गया। तो जो अपने पास शेषफल बचा कितना बच गया?
भागफल तो 33 आ गया, शेषफल बच गया अपने पास में 1 और भाजक अपने पास क्या था 3। तो ये अपने पास कितना हो गया 33 से 1/3 किसमें आ गया अपने पास में प्रतिशत में आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो राम का वेतन है मोहन से 33 से 1/3 प्रतिशत क्या है अधिक है। ये था अपने पास टाइप नंबर 6 और इसी प्रकार है अपने पास टाइप नंबर 7। अब अपने पास में टाइप नंबर 8 जो मैंने आपको कल करवाए थे वो टाइप नंबर 6 थे और मैंने इससे पहले जो करवाया वो टाइप नंबर 7 है और अब जो हम कर रहे हैं वो टाइप नंबर 8 है। तो समझना ध्यान से कि टाइप नंबर 8 अपने पास किस प्रकार से है कि वस्तुओं के भाव में वृद्धि या फिर कमी होने पर उसके उपभोग में कितनी प्रतिशत कमी होती है और कितने प्रतिशत क्या होती है वृद्धि होती है, वो अपने को ज्ञात करना होता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता देखो ध्यान से कि चावल के भाव में 33 से 1/3 प्रतिशत वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करेगी, चावल पर किए जाने वाला खर्च वही रहे। क्या पूछ रहा है कि चावल के जो भाव है उन भाव में 33 से 1/3 प्रतिशत की क्या होगी वृद्धि हो गई, तो जो व्यक्ति उपभोग करता था चावल का अब वो कितना प्रतिशत जो उपभोग है वो कमी करें कि चावल पर जो किए जाने वाला खर्च है, जो खर्च पहले करता था वो खर्च अभी वर्तमान में वही रहे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है देखो, यहां अपने पास पूछ क्या रहा है कि अपने को कमी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कमी पूछ रहा है और प्रतिशत में पूछ रहा है। देखो अपने को दे क्या रखा है वृद्धि दे रखी है अपने को और वृद्धि कितनी दे रखी है अपने को 33 सही 1/3 प्रतिशत दे रखी है। इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि अपने को कमी प्रतिशत पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 100 को गुणा करेंगे और वृद्धि से, 100 को गुणा किससे करेंगे वृद्धि से करेंगे और अपॉन में 100 को हम जोड़ लेंगे किसमें वृद्धि में। समझना ध्यान से इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, हम 100 को गुणा करेंगे वृद्धि से और अपॉन में हम क्या कर देंगे 100 में वृद्धि को जोड़ देंगे। देखना ध्यान से तो अपने पास क्या हो जाएगा 100 इंटू वृद्धि कितनी अपने पास में 33 सही 1/3 और इसी प्रकार अपने पास में 100 प्लस 33 सही 1/3 है। सोल्व करना है अपने को, देखना ध्यान से कैसे करेंगे 100 अपने पास चल रहा है इंटू 33 को 3 से गुणा किया 33 दिया 99, 99 में 1 जोड़ा ये हो गया अपने पास में 100 बटे में क्या हो गया 3 अपॉन में देखते हैं ये अपने पास में कितना देखना ध्यान से 100 है प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास में 100/3 हो जाएगा। यहां से देखो ध्यान से ये अपने पास प्राप्त हो गया 100 इंटू 100 यहाँ 3 चल रहा है, इनको मैं हल कर रहा हूं देखना ध्यान से। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है लघुत्तम आ जाएगा अपने पास में कितना 3 आ जाएगा। देखो लघुत्तम अपने पास कितना आ जाएगा 3, 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 को मैं 100 से गुणा करूंगा 300 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार और 1 को मैं 100 से गुणा करूंगा कितना 100 हो जाएगा। इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा और 100 को मैं सिर्फ 100 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा अपने पास में ये हो गया 1 और 4 जीरो लग जाएंगे और 300 में अपने को जोड़ना है कितना 100 यानी हो जाएगा अपने पास में कितना 400। 2 जीरो से क्या कट गए अपने पास में 2 जीरो कट गए तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 100 में 4 का भाग देंगे यानी ये अपने पास होगा 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और 0 2 एक कम 2 दूनी 4 और 5 यानी ये कह रहा है कि 25% क्या अपने पास में क्या करनी पड़ेगी इसको 25% की कमी करनी पड़ेगी तब जाकर जो चावल पर किए जाने वाला खर्च है वो है वही रहेगा। कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी 25% जो चावल का उपभोग कर रहा था वो 25% का उपभोग क्या करना पड़ेगा उसे कम करना पड़ेगा तब जाकर जो चावल पर किए जाने वाला जो खर्च है वो वही रहेगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन पूछने का तरीका वृद्धि में। ठीक है अब अपने पास पूछ ले ध्यान से समझना इस चीज को, इसी प्रकार से क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 2 है कि दूध के भाव में 20% की कमी हो जाने से यदि परिवार का मुखिया उतना ही धन जो है दूध पर खर्च करे तो वह कितने प्रतिशत दूध की मात्रा ले सकता है। समझना ध्यान से कि दूध के भाव में 20% कमी हो गई, क्या हो गई दूध के भाव में या कमी हो रही, समझना इस चीज को ध्यान से। यहां अपने पास दूध की क्या हो रही है कमी कितनी हो रही है 20%, दूध के भाव में कमी कितनी हो रही है 20%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है यहां से वृद्धि, तो वृद्धि से पूछेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में उपभोग में वृद्धि पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा 100 इंटू कमी और यहां हम कर देंगे माइनस में 100 माइनस कमी। अब देखो क्वेश्चन को
कि दूध के भाव में 20% कमी हो जाने से यदि परिवार का मुखिया उतना ही धन दूध पर खर्च करे तो वह कितने प्रतिशत दूध की मात्रा ले सकता है। यानी यहां से हम निकाल लेंगे 100 इंटू कमी अपने पास कितनी है 20, ये अपने पास क्या हो गया 20, और ये अपने पास हो जाएगा 100 माइनस कमी हो रही है अपने पास कितनी 20, ये हो जाएगा 20, 100 को अपने को 20 से गुणा करना है, यानी हो जाएगा अपने पास में 2000, 100 में से 20 गया यानी कितना हो जाएगा 80, यानी एक जीरो से क्या कट गया अपने पास में, एक जीरो कट गया, ये 4 से कट गया, ये बच गया अपने पास में 100, कितना कट गया देखो 2 दूनी ये 50 से और 2 से कट गया कितना 25 से, यानी हम कह सकते हैं कि अपने पास कितना हो जाएगा 25। यदि वह कितनी वृद्धि, देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझना ध्यान से कि दूध के भाव में 20% कमी हो जाने से यदि परिवार का मुखिया उतना ही धन दूध पर खर्च करे तो वह कितने प्रतिशत का मतलब क्या हुआ अपने पास कितना आ गया 25%, यानी ये हो जाएगा अपने पास में 25% दूध की मात्रा ले सकता है। ये था अपने पास टाइप नंबर 8 और इसी प्रकार से अपने पास टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 में अपने पास क्वेश्चन किस प्रकार से होगा देखो कि जनसंख्या में वृद्धि या फिर कमी से संबंधित क्या होंगे अपने पास में क्वेश्चन होंगे। देखो या तो अपने पास में क्या होगी जनसंख्या में वृद्धि पूछेगा या फिर क्या पूछेगा कमी पूछेगा। कैसे देखो क्वेश्चन इस प्रकार अपने पास में कि एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष प्रति हजार 4% की वृद्धि होती है। समझना ध्यान से कि एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष प्रति हजार 4% की वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है कितनी है 2,50,000 है तो 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या क्या होगी। ऐसा अपने पास में कोई क्वेश्चन हो तो उसका सीधा तरीका क्या होता है अपने पास देखो फॉर्मूला होता है P बराबर P नोट 1 प्लस R बटे 100 की पावर क्या होता है n। समझना ध्यान से क्या कह रहा अपने पास में कि एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष प्रति हजार 4% की वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,50,000 है तो 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। तो अपने को पता है कि जनसंख्या क्या हो रही है वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या क्या होगी निश्चित तौर पर बढ़ेगी बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ अपने पास में कि जनसंख्या की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, जनसंख्या की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के संबंध में अपने पास में फॉर्मूला ये होता है और कमी होती है तो हम क्या करते हैं ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि P नोट 1 माइनस R बटे 100 की पावर n। अब देखते हैं कि P नोट अपने पास में क्या है, P नोट अपने पास में प्रारंभिक मान, कौन से मान है प्रारंभिक मान का मतलब हुआ कि अपने पास में जनसंख्या थी कितनी 2,50,000 है। प्रारंभिक मान का मतलब क्या हुआ अपने पास में जनसंख्या है कितनी, यानी ये अपने पास में हो गया 2,50,000। ये हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस R का मतलब हुआ कि कितनी वृद्धि या फिर कितनी कमी। वृद्धि दर पूछ रहा है, समझना इस चीज को, वृद्धि नहीं है केवल वृद्धि दर की बात कर रहा है। अपने पास में प्रति हजार 4% की वृद्धि होती है। 4% की वृद्धि का मतलब क्या हो अपने पास में R का मान कितना हो जाएगा 4 बटे में कितना है 100। n का मतलब है कि समय क्या है अपने पास में कि 2 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद 4 वर्ष के बाद, तो अपने पास कितना है 2 वर्ष के बाद की पूछ रहा है, ये अपने पास हो जाएगा। देखो क्या अपने पास में 2,50,000 है, लघुत्तम लैंग्वेज क्या हो जाएगा अपने पास में 100, एक का भाग 100 में 100 बार, 100 को 1 से गुना किया 100 प्लस 4 ऊपर कितना चल रहा है स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा अपने पास में कितना 2,50,000 चल रहा अपने पास में 100 4 104 और 104 का क्या पूछा स्क्वायर, यानी 104 इंटू 104 बटे 100 का स्क्वायर, यानी 100 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास में 100। 2 जीरो से क्या कट जाएंगे 2 जीरो, 2 जीरो से क्या कट जाएंगे अपने पास में 2 जीरो, तो क्या बचेगा अपने पास में देखो 25 इंटू 104 को 104 से जब गुणा करेंगे देखना ध्यान से, ये हो जाएगा अपने पास में 4 चौक 16, ये 1 4 एकम 4 इंटू 0 0 0 इंटू इंटू 4 0 1, यानी ये हो जाएगा अपने पास में 6 1 4 8 0 1, यानी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं अपने पास में 10816 हो गया। ठीक है, अब 25 को गुणा किससे करना है, इससे करना, गुणा करना है, देख लो गुणा करके देख लो कितना हो जाएगा 10816 को गुणा करें अपन किससे 25 से, यानी 5 सिंह 30, 5 एकम 5, 5 और 3 8 हो गए, 5 8 40, ये अपने पास 4, 5 एकम 5 इंटू इसी प्रकार देखो 2 छिंग 12, 2 एकम 2 और 3, 2 8 16, ये अपने पास 1 हो गया, 2 एकम 2, यानी 0 8 2 10, 3 और 1 4, 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 1 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा अपने पास में, यानी हम कह सकते हैं कि जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी देखो 27
ये अपने पास हो जाएगा 2,70,400 ना, 2 लाख कितना हो जाएगा अपने पास में, 2,70,400 कितने वर्ष के बाद की, 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2,70,400। और पहले कितनी थी, पहले थी अपने पास में केवल 2,50,000 थी, और अब कितनी हो गई, 2,70,400। ये था अपने पास टाइप नंबर 9 से संबंधित क्वेश्चन। और इसी प्रकार है अपने पास में टाइप नंबर 10। अब अपने पास में है टाइप नंबर 10 में क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो कि जनसंख्या में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हो जाती है तथा अगले वर्ष 10% की कमी हो जाती है, तो कुल वृद्धि या फिर कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जनसंख्या में पहले वर्ष में तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है 10% की, और अगले वर्ष में 10% यानी समान की क्या हो रही है अपने पास में, कमी हो रही है। तो कुल वृद्धि या फिर कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है कि अपने पास में समान ही वृद्धि हो रही है और समान क्या हो रही है अपने पास में, कमी हो रही है। तो इनका एक साधारण सा फॉर्मूला होता है, वो होता है अपने पास में P/10 का स्क्वायर। प्रतिशत में ध्यान समझना इस चीज को, P/10 का स्क्वायर, और ये अपने पास में क्या हो जाता है प्रतिशत में। P का मतलब क्या हुआ, वृद्धि या फिर कमी, दोनों है अपने पास में। तो देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे इसको करने के लिए फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि यहाँ पर अपने पास वृद्धि भी है और अगले वर्ष की क्या है अपने पास में कमी है, और दोनों क्या है, सेम है। जो कि कितनी अपने पास में 10 है, और नीचे कितना 10/10 100, और ये किस में आएगा, प्रतिशत में। 10 का 10 से 10 कट गया 1 का स्क्वायर, और ये किस में आ जाएगा, प्रतिशत में। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1% की क्या हो जाएगी अपने पास में, कमी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा है, और छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने का टाइप इसी प्रकार से रहेगा कि जनसंख्या में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि पूछेगा तथा अगले वर्ष में 10% जनसंख्या में क्या पूछेगा, कमी है अपने पास में। तो कुल वृद्धि या फिर कुल कमी प्रतिशत अपने को ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या अपने पास में, P/10 का होल स्क्वायर, और किसमें है अपने पास में, प्रतिशत में। यह था टाइप नंबर 10। और इसी प्रकार अपने पास में टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 में अपने को क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा देखो कि एक व्यक्ति है, और व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 10% जो है टैक्स में, और जो बच गया पैसा शेष का 20% शिक्षा पर, और फिर जो बच गया यानी शेष का 25% भोजन पर खर्च करता है, तो उसके पास सब खर्च होने के बाद में उसके पास 2700 रुपये बचते हैं। तो उसकी मासिक आय क्या होगी, समझना ध्यान से कि व्यक्ति जो अपने पास में जो उसकी मासिक आय, टोटल मासिक आय जो है उसमें से 10% वो टैक्स में देता है, शेष जो पैसा बच जाता है उसका 20% शिक्षा पर खर्च करता है, और जो फिर पैसा बच गया उसका 25% भोजन पर खर्च करता है, और फिर बाद में जाकर उसके पास में 2700 रुपये बचते हैं। तो अपने को बताना कि उस व्यक्ति के पास में मासिक आय जो है या फिर जो मासिक है उसे पैसा मिलता है, वो पैसा कितना है, मासिक आय उसकी कितनी है। तो ये अपने पास टाइप नंबर 11 से क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा देखो, यदि अपने को ऐसा पूछे कि मासिक आय क्या होगी, मासिक आय का मतलब हुआ अपने पास कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करने से एक फॉर्मूला देखते हैं कि इनको करेंगे कैसे, कि जो अपने पास में शेष बचत है, शेष जो पैसे हैं वो अपने पास में हो जाएगा, और 1 माइनस, देखना ध्यान से, पहला उसका खर्च कितना हुआ कि 10% हुआ यानी 10 हो जाएगा अपने पास में। दूसरा देखेंगे इसी प्रकार से, दूसरा क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस कितना उसके खर्च हुआ 20%, और तीसरा क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस क्या हो जाएगा 25%। जितना वो खर्च करेगा वो अपने पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 10%, 1 माइनस 20%, 1 माइनस 25%, और होता तो भी हम आगे लिख लेते हैं। देखो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का फॉर्मूला जो अपने पास में ये होगा, फॉर्मूले का मतलब यहाँ मैंने मान रख लिया इनका, और इसे हम सीधा हल करते हैं। तो अब अपने पास में शेष जो बचत है, शेष बचत का मतलब हुआ कि इतना सब खर्च होने के बाद में उसके पास पैसे कितने बच रहे हैं 2700, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2700 आ जाएगा। हल करते इसे देखो, ये हो जाएगा अपने पास में 2700, 10% का मतलब कि कितना हुआ 1 माइनस 10/100 हो गया। इसी प्रकार 1 माइनस 20/100 क्या हो जाएगा 100। इसी प्रकार से 1 माइनस 25/100 क्या हो जाएगा 100। कंप्लीट है। देखो ध्यान से, 0 से क्या कट गया 0, 0 से 0 यहाँ नहीं कट रहा, देखो तो ये हो जाएगा अपने पास में 2700। देखते हैं ये अपने पास में केवल 10 बच गया, 10 का मतलब ये 10 लघुत्तम आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 को मैंने 1 से गुणा किया 10 हो गया, माइनस 10 का भाग 10 में 1 बार और 1 को गुणा किया मैंने 1 से, तो ये हो गया 1। ठीक है,
इसी प्रकार देखते हैं अपने पास, देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यहाँ कितना बच गया अपने पास में 5, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को मैंने 1 से गुणा किया 5 माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार और 1 को मैंने गुणा किया 1 से, तो आ गया अपने पास 25 एकम 25, 25 चौक 100, ठीक है। तो ये अपने पास बच जाएगा लघुत्तम कितना जाएगा 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को मैंने 1 से गुणा किया 4 माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 को मैंने गुणा किया 1 से, तो क्या हो जाएगा अपने पास में ये कंप्लीट है। देखो ध्यान से, अब अपने पास देखना 10 में से क्या कितना बचेगा, मैं आगे कर रहा हूं 2700 अपने पास है, 10 में से गया कितना हो गया 9 इंटू 5 में से गया 4 इंटू 4 में से गया 3, ये जो अपने पास बचे 10 इंटू 5 इंटू 4 कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, यानी 10 में 50, 50 चौक कितने होते हैं, 50 को 4 से गुणा करेंगे यानी 200, तो 200 कहां चले जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो अपने पास कितना हो जाएगा देखना, ये अपने पास में 2700 इंटू 200 बटे 1, 9 इंटू 4 इंटू 3, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा देखो, ठीक है। 9 एकम 9, 9 दिया 27, ये 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 0, तो कितना हो जाएगा अपने पास में 5 को 50 को जब मैं 100 से गुणा करूंगा यानी कितना हो जाएगा 5000 रुपये। यानी हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास, यानी जो मासिक आय है उसकी, मासिक आय कितनी उसकी 5000 रुपये है, और उस मासिक आय से व्यक्ति 10% टैक्स भरता है, 20% शिक्षा पर खर्च करता है, और जो फिर उसके पास पैसे बचते हैं यानी 25% भोजन पर खर्च करता है, और से 2700 बचते हैं। तो टोटल जो उसके पास में पैसा है कितना है, या फिर मासिक आय कितनी है उसकी 5000 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे, ये मैंने आपको तरीका बताया कि मासिक आय, शेष बचत, 1 माइनस कितना खर्च कर रहा है, फिर कितना खर्च किया, फिर कितना खर्च किया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करने का तरीका अपने पास ये रहेगा। ये था अपने पास टाइप नंबर 11, और लास्ट है अपने पास टाइप नंबर 12 है। टाइप नंबर 12 अपने पास इस प्रकार है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है 1% बढ़ा दी जाए। क्या कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है उसे यदि 1% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब यदि अपने पास इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। कैसे फॉर्मूला अपने पास इस प्रकार होता है, देखो कि 2p प्लस p/10 का होल स्क्वायर, और ये किसमें है अपने पास में प्रतिशत में। समझना ध्यान से कि अपने पास में इस टाइप का क्वेश्चन हो, यानी एक वृत्त की त्रिज्या 1% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृद्धि जब होती है तो अपने पास में फॉर्मूला इस प्रकार का होता है, और इसी प्रकार से हम बात करेंगे कमी की, और जब कमी होती है तो हम फॉर्मूला किस प्रकार का फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। देखो इसको क्या करना है अपने को, केवल बीच में जो है अपने पास में प्लस है, इसकी जगह अपने को क्या लगाना है माइनस लगाना है। ये हो जाएगा अपने पास में 2p माइनस p/10 का स्क्वायर, और किसमें है अपने पास में, ये अपने पास में है प्रतिशत में। ये कमी के लिए पूछ रहा है, बता रहा हूं मैं आपको, और ये किसके लिए हो जाएगा अपने पास में वृद्धि के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में वृद्धि के लिए फॉर्मूला ये है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में कमी के लिए फॉर्मूला क्या है। जो अपने पास में p है, p क्या अपने पास में 1% बढ़ा दिया गया, यानी p का मान कितना हो गया अपने पास में 1 हो गया। तो मान रख लो इस फॉर्मूले में, ये वृद्धि के लिए ना, तो वृद्धि के लिए क्या हो जाएगा अपने पास में 2 इंटू p का मान 1 है प्लस 1/10 का क्या चल रहा है अपने पास में स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास में 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 2 प्लस 1 में 100 का भाग देंगे। मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, जब इस प्रकार से हम भाग देते तो अपने पास में जीरो कितने 2 है, 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे कि जो अपने पास में 2 अंक है उस 2 अंक के पहले क्या लगाएंगे जीरो, सॉरी दशमलव लगाएंगे। तो अपने पास में 1 अंक है तो हम क्या करेंगे कि 1 तो अपने पास में है, चूंकि नीचे जीरो कितने 2 है, तो अपने पास में 2 अंक के पहले हम क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे। तो अपने पास क्या बन जाएगा 0.01, जो कि किसमें प्रतिशत में है, इनको जोड़ लो तो ये हो जाएगा अपने पास में 2.01%। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब वृत्त की त्रिज्या 1% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में जो है 2.01% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले कि एक वृत्त की त्रिज्या 1% जो है कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर p की जगह अपने पास जो मान है वो रख देंगे, और बीच में क्या लगा देंगे माइनस, और जो p का मान देर का होगा वो रख देंगे, और इसी प्रकार से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो ये थे अपने पास परसेंटेज से संबंधित 12 टाइप से क्वेश्चन पूछने का प्रकार। भाई 12 जो परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन है, कितने प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का तरीका रहता है,
तो मैंने आपको बताया कि 12 प्रकार से क्वेश्चन पूछने का तरीका रहता है और मैंने आपको 12 ही टाइप से क्वेश्चन करवा के बताए। इसके बाद भी हम जो कल का वाला सेशन लेंगे उसमें जितना भी कॉमन पार्ट होगा, जितने भी कॉमन क्वेश्चन होंगे परसेंटेज से संबंधित और जो इंपॉर्टेंट होंगे वो करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, कल मिलेंगे।